ट्रेडिंग में हर बार मैक्सिमम प्रॉफिट लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ग्रीन में क्लोज करना भी, सरवाइव करना भी बहुत बिगेस्ट विन होता है। और एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को हम वनडे के टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है। ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हम मार्क करके रखेंगे। इसका भी कलर जो है वो ग्रीन करके रखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि सपोर्ट जोन कौन सा है और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। अब हम यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से निफ्टी बिहेवियर कर रही है। यहाँ पे पॉज लेने के बाद ये शार्प कैंडल के साथ नीचे आ चुकी है। अब हम यहाँ पे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी यहाँ पे नीचे आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के साथ गैप डाउन ओपन हो गई थी। फिर से रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली। एक भी रेड कैंडल नहीं, जो मैं बार बार अपने वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुल बैक के साथ ट्रेड करना बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे ट्रेड अच्छी तरह से चल सकता है। एसएल जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो पुल बैक के साथ ट्रेड करना सीख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद ये फिर से नीचे आ चुकी है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन जो है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम इसको मार्क करके रखेंगे। जो ये जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बार बार निफ्टी ने मतलब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद अब इसको सपोर्ट बनाना चाहिए। अगर इसको सपोर्ट नहीं बनाती है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से नीचे आना स्टार्ट करती है। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये फिर से नीचे आना स्टार्ट करती है तो यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसके नीचे 23,500 के नीचे इसको सस्टेन रहना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद ये नीचे अगर आना स्टार्ट करती है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पे दी है। ओपनिंग दी है 23,457 पे। तो यहाँ पे 23,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक सपोर्ट का जोन था जो इसको ब्रेक करके अभी ये निफ्टी नीचे आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, वेट करेंगे। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होती है, कुछ तो भी पैटर्न बनाती है, पैटर्न बनाने के बाद अगर ये डाउन साइड के लिए ब्रेक करती है तो हम अच्छी तरह से एक मूव यहाँ तक का देख सकते हैं। तो वही हम ट्रेड का प्लान करेंगे। और यहाँ पे देखिए मार्केट स्टार्ट हो गया है और शार्पली नीचे आना स्टार्ट कर रही है। अब हम यहाँ पे 15 मिनट्स में आते हैं। 15 मिनट्स में देखिए ये एक जोन है, इसी जोन पे आने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बायर्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और ऊपर से सेलर्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद ही ट्रेड का प्लान करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे चैलेंज का वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो थोड़ा वेट करेंगे। फर्स्ट डे ही हमें अच्छी तरह से अगर वीडियो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट डे में ही कुछ लॉस ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो है वो रियल ट्रेडिंग और रियल डिसिप्लिन, रियल साइकोलॉजी, ये सभी बातें हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और रिकॉर्ड भी करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज का हमारा गोल जो है वो है डिसिप्लिन के साथ बैठना, डिसिप्लिन के साथ हमें ट्रेड का प्लान करना है। ये देखिए 5 मिनट्स में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक स्विंग था 23,775। यही पे एग्जैक्टली इसके नीचे ओपनिंग के बाद ये शार्पली नीचे आना स्टार्ट कर दिया था। और ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे हमने अभी अभी डिस्कस किया था। अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पे कैंडल्स बनती है। अगर ये कैंडल हमें इस तरह से बनती हुई नजर आती है तो हम इसका सबसे पहले हाई और लो मार्क करके रखेंगे। उसके बाद ट्रेड का प्लान करेंगे। फिर हम यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट भी लगाएंगे। जहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं उस प्रीमियम का चार्ट हम यहाँ पे लगा के रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बायर्स किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं,
सेलर्स जो है यहाँ पे इसी कैंडल में फेल हो चुके हैं। मतलब अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है, 1 मिनट 43 सेकंड्स अभी बाकी है। और जहाँ से कैंडल ओपन हुई है वहां से अभी ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। बायर्स थोड़ा स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले फर्स्ट मिनट में ही सेलर्स ने इतना बड़ा अटेम्प्ट किया था कि ये शार्पली नीचे आ चुकी थी 23,400 पर। यहाँ पे एग्जैक्टली बायर्स ने इसको उठाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि यहाँ पे किस जोन पे या फिर कौन से लेवल पे कैंडल क्लोज होती है। उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। तो वेट करेंगे 5 मिनट्स की, एटलीस्ट 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने देंगे। और हमारे लिए 23,500 एक इम्पोर्टेंट जोन है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे हम मार्क करके रखेंगे इसको। अगर आज के दिन ट्रेड नहीं भी होता है तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट डे है और हमारी साइकोलॉजी है वो अच्छी तरह से बिल्ड होनी चाहिए। और सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो ये सबसे पहले बात ध्यान में रखना है और वो नोट भी करके रखना है। उसको बार बार रिपीट करना है और बार बार हमारे माइंड में रखना है कि हमें सरवाइव करना है मार्केट में। वेट करेंगे। वेट का ही पैसा बनता है सबसे ज्यादा। जो हमने रील्स में भी एक बार डिस्कस किया था कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, किसी स्ट्रैटेजी का पैसा नहीं मिलता है। सबसे बड़ा पैसा अगर मिलता है तो डिसिप्लिन के साथ बैठने से ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, जो एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये कैंडल जो है, ये इस कैंडल में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सेलर्स ने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन जहां से बायर्स ने उठाया है उसको लेकर ये ओपनिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो हाईली चांसेस है कि यहाँ पे डिप मिलने के बाद फिर से बायर्स यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अब आते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। अब हम यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट लगाएंगे। प्रीमियम के चार्ट पे हम एट द मनी का प्रीमियम लेंगे। ये देखिए, प्रीमियम के चार्ट पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक बायर्स जो है इसको 204 से लेकर 260 तक यहाँ पर इसको बाउंस कर दिया है बायर्स ने। थोड़ा करेक्शन तो आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा डीप और मिलनी चाहिए। अगर नहीं भी मिलती है तो इसका हाई ब्रेक करने के बाद अटेम्प्ट करेंगे। और टारगेट रहेगा इस क्लोजिंग तक का। देखते हैं ये कैंडल किस तरह से क्लोज होती है। और प्रीमियम के चार्ट को यहाँ तक लगाएंगे ताकि हमारा जो इंडेक्स का चार्ट है वो क्लियरली हमें दिखाई दे। थोड़ा यहाँ पे करेक्शन तो आना चाहिए, कुछ तो भी यहाँ पे सेलर्स का अटेम्प्ट होना चाहिए, उसके बाद हम प्लान करेंगे। या फिर यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बनती है और उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक करती है ना, तो वेल एंड गुड। इसको हम यहाँ पे रखेंगे 23,470। मतलब ये एग्जैक्ट 500 लेवल को टच करके यहीं पे सस्टेन हो रही है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर होना स्टार्ट होती है तो ये डे प्रीवियस डे क्लोजिंग तक जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। वेट करेंगे, अगर ट्रेड नहीं भी मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन वेट करेंगे। अगर हमारे हाथ से ट्रेड निकल भी जाता है तो भी चलेगा, लेकिन एक सिंगल ट्रेड हमें करना है रोज। जो डेली चैलेंज हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, उसके लिए हमें बस सबसे पहला जो रूल है वो है दिन में बस एक ही ट्रेड, फर्स्ट हाफ में हो जाए या फिर सेकंड हाफ में हो जाए,
लेकिन वेट करके प्रॉपर लॉजिक के साथ सेटअप के साथ ही हमें ट्रेड का प्लान करना है। तब तक हमें बस वेट ही करना है, पेशेंस के साथ बैठना है। कैंडल्स किस तरह से बिहेवियर करती है, कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या है, सेलर्स और बायर्स किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लिक्विडिटी कहाँ पे है, सभी बातों पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। उसके बाद ट्रेड का प्लान करेंगे। थोड़ी सी फाइट यहाँ पे चल रही है। आगे नीचे यहाँ पे प्रीमियम में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा नीचे और आना चाहिए। इसको हम यहाँ पे फिबोनाची भी लगा के देखते हैं। ये देखिए, यही एग्जैक्ट एग्जैक्ट जोन है। मैं इसको मार्क करके रखता हूँ। अगर ये इसके नीचे आना स्टार्ट करती है ना, तो थोड़ा मार्केट जो है वो रेंज में चलने की कोशिश कर सकता है। अब हमें यहाँ पे एक कैंडल जो चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये होल्ड हो रही है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे आती है, तो इस जोन में चलने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे डे लो को भी मार्क करके रखेंगे, जो 23,400 का एग्जैक्टली लो लगाया है। ये देखिए किस तरह से फाइट यहाँ पे चल रही है इसी जोन पे। सुपर। अब हमें यहाँ पे एसएल का प्लान हो रहा है एग्जैक्टली 25 रुपीज। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। सुपर। मैं और दो क्वांटिटीज ऐड करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं कभी भी अ, जितने क्वांटिटी से ट्रेड करना है उतने क्वांटिटी में एक बार में कभी ऐड नहीं करता हूँ। क्योंकि जो एसएल है, जो एसएल रहता है, वो एसएल मेरा मैनेज हो जाता है। मुझे बस डिसिप्लिन के साथ इसके नीचे निकलना है। अगर ये इसके नीचे इसी कैंडल में नीचे आना स्टार्ट करती है, तो मेरा जाएगा कितना, एक ही सिंगल लॉट का जो एसएल है वही मेरा जाएगा। और अगर ये यहाँ पे थोड़ा होल्ड होना स्टार्ट करती है ना, लास्ट 3 मिनट्स बाकी है। चलिए अब मैं यहाँ पे और एक क्वांटिटी ऐड करूंगा। टारगेट रहेगा हमारा 320 तक का। ओके, तो मैं यहाँ पे लगा के रखूंगा। ये हमारा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 1:4 का है। तो देखते हैं, और एक डिप मिलने के बाद मैं और एक क्वांटिटी ऐड करूंगा। अब ये जिस तरह से चल रही है ना, थोड़ा दिक्कत करेगी। शार्प मूव आने के चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं। अगर ये शार्प कैंडल के साथ निकलती है ना, तो यही इसी दो जो हमारी क्वांटिटी है, इसी दो क्वांटिटी को हम एग्जिट कर देंगे।
कोई बात नहीं कि हमें और एक ऐड करने को चांस नहीं मिला तो। लास्ट 1 मिनट बाकी है। बार बार डिप आने पे बायर्स जो है इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट बाकी है। बस मोमेंटम चाहिए। सुपर। ये जो कैंडल है ये कैंडल क्लोज हो रही है। यहाँ पे एक डिप मिलेगी। डिप मिलने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। डिप मिलने के बाद मैं यहाँ पे और एक क्वांटिटी ऐड करूंगा। अब हम यहाँ पे आते हैं 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में। ये देखिए 15 मिनट्स में जिस तरह से 5 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल जो बनाई थी ना, उसी तरह से यहाँ पे 15 मिनट्स में भी कैंडल बन चुकी है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। तो देखते हैं। बस मोमेंटम के साथ अगर ये निकलती है तो सीधा टारगेट हिट। और एक क्वांटिटी ऐड करने को चांस नहीं दे रही है। नहीं देती है तो भी चलेगा। इसी हमारे दो जो लॉट है, इसी लॉट को हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। बस इसी मोमेंटम के साथ निकलना चाहिए। $23,500 पे एग्जैक्टली निफ्टी चल रही है। अगर इसको ब्रेक करके निकलती है ना, तो सीधा हमें 600 तक का टारगेट मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमें इस क्लोजिंग तक का टारगेट मिल सकता है। अगर हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होता है ना, तो हम इसको या तो ट्रेल करेंगे या फिर इसको बुक करेंगे। लास्ट 2 मिनट्स बाकी है। लगता है एक ही सिंगल कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए। सुपर। एक ही सिंगल कैंडल में टारगेट हिट हो जाएगा लगता है। देखते हैं। लास्ट 2 मिनट्स बाकी है अभी। मैं यहाँ पे तैयारी करता हूँ।
ट्रेलिंग एसएल के लिए। थ्री 320। बस अब रुकना नहीं चाहिए। इसी मोमेंटम के साथ अगर ये निकलती है ना, तो सीधा हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। बस उसी का वेट कर रही है। और एक स्पाइक लास्ट 290 पे टच करके ये नीचे आ रही है। जिस तरह से निफ्टी ने कल हमें बिहेवियर दिखाया था ना, उस तरह से आज के दिन बिहेवियर ना दिखाए। बस उसी का डर है। निकल तो रही है। जिस तरह से हमने यहाँ पे वेट किया था, जिस तरह से हमने यहाँ पे सेटअप का वेट किया, और एक मोमेंटम प्रोबेबिलिटी की हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, वो यहाँ पे चल रहा है। अभी लास्ट 20 सेकंड्स बाकी है। थर्ड क्वांटिटी हमें ऐड करने के लिए मौका ही नहीं दिया निफ्टी ने। कोई बात नहीं, दो ही लॉट से हम यहाँ पे हम इस ट्रेड को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट 3 सेकंड्स बाकी है। 1 सेकंड। कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब एक और कैंडल चाहिए जो सीधा हमारा टारगेट हिट हो जाए। और अगर रिट्रेसमेंट के बाद अगर निकलती है, छोटी सी रिट्रेसमेंट आती है और उसके बाद अगर निकलती है, तो हमारा एसएल का प्लान हो जाएगा। और हमें और एक जो लॉट है वो एंट्री के लिए हमें चांस मिल जाएगा। बस बहुत बड़ी डीप नहीं आनी चाहिए। निकल जा भाई निफ्टी। आज का पहला दिन है हमारा डे 1 चैलेंज लाइव ट्रेड का। तो नाराज मत करना। बस एक ही कैंडल में हमारा टारगेट हिट कर दे। इंडेक्स में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। एक रिट्रेसमेंट कैंडल अगर आती है तो वेल एंड गुड, और शार्प कैंडल के साथ अगर निकलती है तो सीधा हमारा टारगेट हिट। अभी लास्ट 4 मिनट्स बाकी है। यही होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, यहीं पे फंस जाते हैं। मोमेंटम खत्म होने के बाद वो यहीं पे कहीं तो भी एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे टॉप पे एंट्री हो जाती है, और इस रिट्रेसमेंट के साथ वो फोमो में आ जाती है। या या फिर यहाँ पे ये होल्ड करते हैं, या फिर ये यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। यही होता है बिगिनर्स के साथ। एंट्री जो होती है इसी तरह से एंट्री करनी होती है। बस ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके बाद ट्रेड का प्लान करना पड़ता है। इसका मतलब सेटअप सही तरीके से प्लान करो, और उसी सेटअप पे आप काम करो, तो आपका ट्रेड जो है वो जिस तरह से अभी चल रहा है ना, इस तरह से चलने की हाईली चांसेस होते हैं। बस एक स्पाइक और हमारा टारगेट हिट, और उसी का वेट कर रहे हैं। देखते हैं, अगर ये यहां तक भी आती है ना, तो हम इसको एग्जिट करने की कोशिश करेंगे 310 तक। क्योंकि हमने जो टारगेट लगाया है वो एक्चुअली 1:4 का है। देखते हैं कितने का है। ये देखिए 1:3.67 का यहाँ पे टारगेट हमने लगा के रखा है। बस इसको इसी तरह से होल्ड करना है। प्रॉफिट वाले ट्रेड को बस होल्ड करना है, और टारगेट तक लेके जाना है इसको। और यही सबसे बड़ी स्किल होती है।
बस लास्ट 20 रुपीज का टारगेट बाकी है अभी, और 1 मिनट बाकी है। देखते हैं अगर एक स्पाइक के साथ यहाँ पे टारगेट हिट करती है ना, तो हम ट्रेलिंग एसएल का यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा बाउंस तो हमें यहाँ पे और मिलेगा। बोनस के तौर पे अगर हमें मिलता है और एक बाउंस, तो ट्रेलिंग एसएल का हमें अच्छी तरह से यूज हो सकता है। और अगर ये ऐसे धीरे 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 निकलना स्टार्ट करती है, तो हम एग्जिट करने का प्लान करेंगे। चलो भाई, निफ्टी लास्ट 1 मिनट बाकी है, यही इसी कैंडल में हमें टारगेट आना चाहिए था। अभी लास्ट 15 रुपीज बाकी है, 14 रुपीज, 320 का टारगेट है सिर्फ, और अभी प्रीमियम चल रहा है 293 पे। बस एक स्पाइक और हमारा टारगेट हिट कर दे निफ्टी, तो रुकना नहीं है। लास्ट 40 सेकंड्स बाकी है, एक मोमेंटम के साथ। लास्ट 10 सेकंड्स बाकी है। सुपर, लास्ट 10 सेकंड में इसने मूवमेंट दिखाया है, देखते हैं। 3 सेकंड्स, 297 पे चल रहा है अभी प्रीमियम। बस एक स्पाइक निफ्टी दे दो और हमारा टारगेट हिट कर दो। थोड़ी नौटंकी कर रही है निफ्टी, बस एक लास्ट कैंडल, एक ही लास्ट कैंडल के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब जो हमने यहाँ पे टारगेट रखा है, वो कितने रुपीज का है? 70 रुपीज का टारगेट है। इसमें से हमारा टारगेट हिट कितना हुआ है? 48 रुपीज का। निफ्टी आ रही है नीचे, और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ना, इसमें बहुत गंदी तरह से प्रीमियम भी नीचे आ रहा है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो ठीक है। लास्ट 3 मिनट्स बाकी है, यही कैंडल मुझे चाहिए थी हमारे टारगेट तक, और अगर ये निकल जाती ना, ले लिया रिजेक्शन। बायर्स ने इसको उठाया है, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी आ रही है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे अगर ये 290 के ऊपर अगर सस्टेन होती है, तो हम इसको होल्ड करेंगे, नहीं तो इसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि आज का पहला दिन है। तो ग्रीन वाला ट्रेड ही सही रहेगा, रेड वाला ट्रेड नहीं। चलिए, मैं एग्जिट के लिए यहाँ पे रेडी रहता हूँ। लास्ट 2 मिनट्स बाकी है, रिजेक्शन लेती है तो ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट। एटलीस्ट यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज का टारगेट बाकी था। और मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों किया? क्योंकि मुझे ज्यादा लालच नहीं रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा टारगेट जो है, वो ऑलमोस्ट 1:3 तक का टारगेट हिट हो चुका था। बस सिर्फ 0.40 का टारगेट यहाँ पे बाकी था, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट कर दिया। और 15 मिनट्स की कैंडल में अगर हम देखेंगे, ये ध्यान में रहना चाहिए
कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है 500 से लेकर 550, जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में एनालिसिस डिस्कस किया है। तो यही पे एग्जैक्टली ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे सेलर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बन रही है। और अगर ये इस तरह से चलना स्टार्ट करेगी ना, तो हर डिप में बाइंग और राइस पे यहाँ पे सेल की पोजिशंस क्रिएट होती रहेंगी। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट चैलेंज है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1:2 आई थिंक 1:2 पे एटलीस्ट मैंने यहाँ पे बुक कर दिया है। और छोटा सा एसएल था जो 20 रुपीज का मेरा सिर्फ एसएल था, उसके साथ मैंने और उसके अगेंस्ट 70 रुपीज का टारगेट रखा था। तो ये हिट हो जाएगा, लेकिन अभी हमें कुछ ट्रेड करना नहीं है। जो हमारा ट्रेड था, एक ही ट्रेड का हमारा प्लान था, फर्स्ट डे था, चैलेंज था लाइव ट्रेडिंग का। तो वो हमने यहाँ पे आज के दिन कंप्लीट कर दिया है। आज का दिन हमारा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो लाइव ट्रेड का वीडियो है वो अभी मैं बंद कर रहा हूँ। इसमें से क्या आपको सीखने को मिला या फिर जो कुछ भी है, आप इसमें कमेंट करके बताइए। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ ज्यादा से ज्यादा लोग कर दीजिए, ताकि मुझे भी इस ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल के लाइव ट्रेड में, तब तक के लिए धन्यवाद।